मैं भारत के सारे एंटरप्रेन्योर से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई हेल्थ ना तुम्हारा नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि व्यापारी कभी रिटायर नहीं होता। एक जॉब वाला तो रिटायर भी हो सकता है, व्यापारी वो 70-80 और पका चावल होता चला जाता है। तो जितना लंबा समय एक व्यापारी स्वस्थ होकर काम करेगा उतना ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, उतना ज्यादा वो एक्सपैंड करेगा, उतना बिजनेस। तो व्यापारियों को अपने हेल्थ के लिए, अपने डिटॉक्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को टाइम निकालना चाहिए। तो नमस्कार डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी, और धन्यवाद यहाँ पर आगमन के लिए। और इतने समय से आपका नाम सुनते आ रहे थे और आज दर्शन भी हो गए। आयुर्वेद का हमारा सबसे जो रेप्यूटेड सेंटर है वो ये मुरादनगर मेरठ में है, आचार्य मनीष जी का जीना सीखो का। और कैसा आपका अनुभव रहा है यहाँ पर? पहले तो मैं आचार्य मनीष हमारे मित्र हैं और आचार्य मनीष जी बीच में 60-70 लोगों को लेके हमारे कोर्स में भी आए थे। वहाँ काफ़ी चर्चा हुई तो मुझे एक्साइटमेंट हुआ, वही सेंटर देखना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन क्या लगा, इसके पहले मैं कई और सेंटर्स में गया हूँ देश के नामी, वो वेलनेस पे ही काम करते हैं। बट जब आचार्य जी ने हमको बताया कि हम इलनेस पे काम करते हैं और हम बहुत क्रिटिकल डिसीजेस को ठीक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा सेंटर भी देख के आते हैं और एक बार अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करा लेते हैं। क्योंकि महीने में मैं पिछले 20 साल से लगभग 20 दिन ट्रैवल करता हूँ, तो पूरी जो अंदर से मशीन है वो हिली हुई है। तो हमने सोचा एक बार पूरा डिटॉक्स हो जाए। तो मैं 8-10 दिन यहाँ रहा एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्राकृतिक मेथड हैं जो हमारी प्राचीन विरासत में मिले हैं, क्योंकि एलोपैथी तो सप्रेस करती है। मैं ये बात इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट प्रोफेशन से एक सर्जन रहा, तो मेरे डॉक्टर लोग नाराज होंगे मेरी बात सुन के, लेकिन एलोपैथी सप्रेस करती है। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस का ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी जी, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। तो आयुर्वेद उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। और जिस प्रकार का ये सेंटर है और जिस प्रकार के आप लोग और सेंटर बना रहे हैं, एक वो लोगों के दिमाग में जो पुरानी आयुर्वेदा की छवि थी ना कि कोई छोटा मोटा सा, इनफैक्ट मैं एक सच बोलूं तो मैं खुद इसको बहुत छोटा सेंटर समझ के आया था। मैंने आचार्य जी को मैसेज किया कि यार आपने तो जोरदार सेंटर बनाया है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को, जिनको भी नेचर में इंटरेस्ट है, जिनको बीमारियों को रूट कॉज से ठीक करने के लिए अंदर से प्रेरणा आती है, उन लोगों को आयुर्वेद की तरफ जरूर देखना चाहिए। और जो एलोपैथी में बहुत सारी ठोकरें खा चुके हैं उनके लिए तो आयुर्वेद वरदान है। सो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड सेंटर, मेरी उम्मीद से बेहतर। ग्रेट ग्रेट। यहाँ की टीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टीम तो बहुत हम्बल प्यारी सी टीम है। और बाकी अब एक मैनेजमेंट गुरु 10 दिन 8 दिन रह जावे तो जो छोटा मोटा गैप है किंग के वो भी निकल जाएंगे वो भी क्रीज आउट कर देंगे उसको। बहुत बढ़िया। तो टीम इज गुड एंड मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर प्रांत को ऐसे एक सेंटर की ज़रूरत है। और लोगों को आयुर्वेदा के बारे में ना जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को ये भ्रम है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, या लोगों को ये भ्रम है कि इसमें रिसर्च की बैकिंग नहीं है, लोगों को ये भ्रम है कि इसमें जो मेडिसिन्स वगैरह आती हैं वो भी मतलब उनके प्रपोर्शंस राइट नहीं होते। क्योंकि जब भी आप किसी एलोपैथ से बात करेंगे वो बोलेगा उसमें हेवी मेटल होता है, उसमें फला होता है, इससे ये हो जाएगा। तो लोगों के मन से मुझे क्या लगता है कि आयुर्वेदा को के भ्रमों को निकालने के लिए भी मैसिव अवेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि आज भी ये मानता हूँ कि $1 मिलियन, देखिए लोगों का स्वास्थ्य तो एक तरफ है, लेकिन ये $1 बिलियन इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत आयुर्वेदा दे सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वेरी वेल सेड। और कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं आयुर्वेद के। इसको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें कि ना, आयुर्वेद आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी आपके हाथ में देता है। वो ये नहीं बोलता कि भाई हम आपको XYZ दवाइयाँ देंगे, आप फिर जो मर्जी करो। आपको ओनस लेना पड़ेगा, अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, तब आयुर्वेद आपको ज़्यादा। वो आचार्य जी का एक डायलॉग मेरे को बड़ा सटीक लगा कि आपका शरीर ही आपको ठीक कर। बिल्कुल ठीक है। इसी को बोलते हैं जीना सीखो। भाई आचार्य जी का नाम इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैंने पूछा आचार्य जी को कि ये नाम आपको कहाँ से आया, तो सही में सारी फिलॉसफी ये है कि आप खुद जीना सीखिए, अपने अंदर एम्पावरमेंट फील कीजिए, आपकी बॉडी खुद को हील करेगी। उसको बीमार करने की मेहनत मत कीजिए, ठीक से खाइए पीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो ये जीना सिखाने का मिशन है जो मुझे लगता है बहुत ही कामयाब हो रहा है। और अब आपके साथ मिलकर नहीं, हम लोगों को ऐसा लगता था हम ही जीना सिखा रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशन से, लाइफ स्टाइल से, मॉर्निंग टू नाइट। मैं एक और चीज हमेशा बिजनेस ओनर्स को कहता हूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ना अक्सर अपनी हेल्थ को बहुत लाइटली रहते हैं, 12-12 घंटे बिजनेस में बिजी रहते हैं। मैं भारत के सारे एंटरप्रेन्योर से एक बात कहना चाहता हूं
कि भाई हेल्थ ना तुम्हारा नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि व्यापारी कभी रिटायर नहीं होता। एक जॉब वाला तो रिटायर भी हो सकता है, व्यापारी वो 70-80 और पका चावल होता चला जाता है। तो जितना लंबा समय एक व्यापारी स्वस्थ होकर काम करेगा, उतना ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, उतना ज्यादा वो एक्सपैंड करेगा, उतना बिजनेस। तो व्यापारियों को अपने हेल्थ के लिए, अपने डिटॉक्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को टाइम निकालना चाहिए। और यार हम साल में देश में घूमने के लिए, विदेश में घूमने के लिए टाइम निकालते हैं, इतनी शादियों में जाने के लिए टाइम निकालते हैं, शरीर के डिटॉक्स के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में एक हैबिट सिखाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज हॉलीडे। तो हम लोग ये कहते हैं कि हर आदमी को साल में 7 दिन इंटेलेक्चुअल डिटॉक्स लेना चाहिए, कि सब तरफ से अलग होके एकांत में चले जाए, कहीं सीखने के लिए जाए, बस वो बाहर फालतू दुनिया जहान की जो गॉसिप है। तो अब मेरे को लगता है कि हमको हमारे प्रोग्राम में सक्सेस हैबिट में एक और चीज ऐड करना पड़ेगा कि हर आदमी को साल में हेल्थ का भी डिटॉक्स लेना चाहिए, हेल्थ वेकेशन लेना चाहिए, हेल्थ हॉलीडे। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर डॉक्टर ईश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।